नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र में मानव तस्करी से जुड़ा हुआ सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें गांव की ही रहने वाली चाची ने किशोरी को अगवा कर उसे बेच दिया था। घटना के 4 साल बाद जब किशोरी आरोपियों के चंगुल से छूटकर रीवा पहुंची तो घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने घटना में शामिल आरोपी महिला को गिरफ्तार किया तो उसने घटना से जुड़े हुए तमाम राज उगल दिए, जिसके बाद पुलिस की टीम अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दरअसल मऊगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी को उसके ही गांव की चाची ने पहले तो बहला फुसलाकर घर से बुलाया और मऊगंज बाजार में ले जाकर नशीले पदार्थ खिलाकर दमोह के रहने वाले युवक को उसे बेचने के लिए 70,000 रुपए में सौदा कर लिया। दमोह के रहने वाले जिस विक्रम महिरवार से किशोरी के लिए सौदा किया गया था, उसने किशोरी को 4 साल तक अपने घर में रखा और 4 साल बाद किसी तरह उसकी चंगुल से छूटकर पीड़िता अपने घर पहुंची, जिसके बाद उसने घटना का खुलासा किया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने गांव की ही रहने वाली उस चाची को गिरफ्तार किया जिसने किशोरी को बेच दिया था। आरोपी महिला की गिरफ्तारी के बाद घटना से जुड़े अन्य राज खुलने शुरू हुए, जिस पर अब पुलिस टीम ने अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मऊगंज थाना प्रभारी श्वेता मौर्य ने बताया कि 4 साल पूर्व लापता हुई किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज थी, जिसके बाद उसकी तलाश में पुलिस की टीम ने राजस्थान तक का सफर तय किया, मगर 4 वर्षों तक किसी भी प्रकार से किशोरी के बारे में जानकारी नहीं मिली और अचानक एक दिन जब किशोरी आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची तो चौंका देने वाला खुलासा हुआ। पुलिस का कहना है कि अपने बयान में किशोरी ने बताया कि किस प्रकार गांव की रहने वाली चाची सीता साकेत ने बहला फुसलाकर पहले तो उसे अपने घर से बुलाया और बाद में दमोह के रहने वाले युवक को 70,000 रुपए में बेच दिया। सीता ने मुझे मार्केट के लिए लगा गए थे, उधर से सब्जी भाजी लिए, इसके बाद चाट खवाए, फिर हमें कोई जानकारी नहीं आई। फिर सवेरे 5 बजे होशा तो बंद कमरे थे, तो एक लड़का मिला उधर, एक लोग था, तो उससे पूछे यहाँ क्यों ले आए हमें, हम माँ के पास जाने हैं। उसने बोला कि तुम्हारी चाचा हुसैन ने बेच दिया 70,000 में। तो हमने कहा क्यों बेच दिया, कि हमने हवाले कर दिया और लोग वहाँ से भाग आए। फिर 1 साल हमें ज़बरदस्ती मारता था, पीटता था, 1 साल हम वहाँ से काटे। फिर इसके बाद दूसरी जगह बेचने वाले थे, तो मैंने सुन लिया, तो घर से हम भाग दिए। तो भाग के फिर हम मंजूरी करने लगे। फिर इसके बाद मंजूरी करत तो फिर अपने सबूत निकलवा के फिर वहाँ से भाग दिए, तो अपने घर आ गए, अपने परिवार के साथ रह गए। ये थाना मऊगंज क्षेत्र का वर्ष 2018 में फरियादिया ने रिपोर्ट की थी कि इसकी नाबालिग लड़की घर से निकली थी, जो कि शाम तक वापस नहीं आई। 2-3 दिन तलाश करने के बाद में जब नहीं मिली तो ये थाने में रिपोर्ट करने आई थी और थाने में रिपोर्ट पंजीबद्ध कर इसकी लगातार विवेचना की जा रही थी। तो लड़की का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद में साइबर सेल की मदद से और विश्वसनीय मुख्य सूचना तंत्र को लगाया गया, तब जानकारी मिली कि ये बिटिया है जो मिल गई है। और मिलने के बाद में जब मैंने उसका पूरा स्टेटमेंट लिया और न्यायालय में उसके कथन कराए गए, तब उसने पूरी घटना बताई कि वो करीबन 4-5 साल पहले शाम को घर पे अकेली थी, तब उसके ही घर के पास में रहने वाली चाची जिसका वो उसके घर आई और बोली कि मार्केट चलना है। मार्केट चलने का बोल के उसको मऊगंज बाजार लेके आई और सामान खरीदने के बाद में उसको चाट खिलाई, पानी पिलाई। उसके बाद में पानी पीने के बाद में उसने ये बताया कि मुझे होश नहीं रहा कि मेरे साथ में क्या हुआ। फिर जब वो उसको होश आया और उसने देखा कि वो एक बंद कमरे में है और वहाँ पे एक आदमी है, और उस आदमी से जब वो रोकर पूछने लगी कि मैं यहाँ कैसे आई, मुझे कौन लेके आया, तब उसने ये बताया कि तुम्हारे चाची और गांव का रहने वाला गुलशेर जो है उसने तुमको मुझे 70,000 रुपये में बेच दिया है। और फिर उसने बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो, तब उसने उसको नहीं छोड़ा और करीबन 1 वर्ष तक वो उसके पास में रही। उसी दौरान वो उसको मारता पीटता और उसका शारीरिक रूप से शोषण करता था। तो काफ़ी परेशान और हताश होकर उसने 1 वर्ष का समय उसके साथ में व्यतीत किया। और जब उसको ये जानकारी मिली कि
वो आदमी जो वहाँ रहता था उसका नाम उसने विक्रम साकेत बताया, जो दमोह जिले से बिलोंग करता है। तो वो मौका देखकर वहाँ से किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भाग गई और वहीं दमोह जिले के ही दूसरे गांव में वो जीवन यापन करने लगी, मजदूरी करने लगी। और उसको एक लड़का मिला, ओमकार पटेल नाम है जिसका। तो उसको उसने पूरी व्यथा सुनाई। व्यथा सुनाने के बाद में उसने उसका काफ़ी मदद किया और उसके घर का पता लगाकर कि वो कहाँ गई है, कैसी है, पूरी जानकारी निकालने के बाद में फिर उसको पहुंचाया। और पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो हमने एक विशेष टीम बनाकर उसको दस्तयाब किया और उसका एक आरोपी, इसमें महिला आरोपिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है और शेष 2 आरोपियों की पता तलाश कर रहे हैं, जो शीघ्र ही गिरफ्तार किए गए।